नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चली है, जिसके पिछले लेक्चरों में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आपका वर्ब का बेसिक्स और उसका आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया था। इसी सीरीज को अपनी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण का बेसिक और उसका आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। जैसे आप जानते हैं एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। इट क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों और भी काम करता है। जो इसके और काम है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसके सिर्फ ये तीनों काम ही यहां पर देखते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस बनने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, यानी कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होंगे तभी सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अगर सेंटेंस में दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब लगी है, यानी कि ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब लगी है तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी कि इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे गो, कम, वॉक, रन, स्माइल, स्लीप एसेट्रा, इस प्रकार की वर्ब होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों। जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम अपने नेक्स्ट लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अपने इन सेंटेंस की। जैसे राहुल वॉक्स, अगर इन सारे को सेंटेंस में इजिली तक हम लास्ट वाले वर्ड को स्लोली, ब्यूटीफुली, लाउडली, एरोगेंटली, ब्रेवली, इजिली, इन वर्ड को छोड़ दें तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? देखो, राहुल वॉक्स, इस सेंटेंस में वॉक्स वर्ब है और राहुल सब्जेक्ट है। सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि इसकी एक सेंस भी, इसका एक मीनिंग बन रहा है और ग्रामर के हिसाब से भी सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि सब्जेक्ट भी है और सेंटेंस में वर्ब भी है। राहुल वॉक्स, राहुल चलता है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस सचिन प्लेज, सचिन खेलता है, सचिन सब्जेक्ट है और प्लेज आपकी वर्ब है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस सीता स्पीक्स, यहां पर स्पीक्स वर्ब है और सीता आपका सब्जेक्ट है। सीता बोलती है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है, यानी सीता बोलती है। जैसे अंजलि टॉक्स, टॉक्स यहां पर वर्ब है और अंजलि आपका सब्जेक्ट है। सेंटेंस यहां तक कंप्लीट है। ही फोट, वह लड़ा, ये भी कंप्लीट है क्योंकि फोट वर्ब है और ही उसका सब्जेक्ट है। राम सोल्ड द क्वेश्चन, यहां पर सोल्ड आपकी वर्ब है, राम सब्जेक्ट और यहां पर ऑब्जेक्ट भी है क्वेश्चंस, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका यहां तक कंप्लीट है। जब आप जानते हैं कि यहां तक सेंटेंस कंप्लीट है तो आपको बाद में ये वर्ड लिखने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होते हैं, जो एक वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो हमें बताते हैं दोस्तों कि कार्य हमारा कैसे हुआ है, यानी कि कार्य करने का तरीका या होने का तरीका जो हमें बताते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। जैसे राहुल वॉक्स, कैसे वॉक करता है भाई? स्लोली। राहुल वॉक कैसे करता है? स्लोली, यानी कि यहां पर राहुल के चलने का या कार्य करने का तरीका बताया गया है कि वो कैसे वॉक करता है, स्लोली। जैसे सचिन प्लेज, सचिन कैसे खेलता है भाई? ब्यूटीफुली, यानी सचिन के खेलने का तरीका, यानी कि प्ले वर्ब की विशेषता बताई गई है, इसलिए ब्यूटीफुली भी आपका एडवर्ब होगा। और यहां पर सीता स्पीक, सीता कैसे स्पीक करती है भाई? लाउडली, बहुत बहुत तेजी के साथ बोलती है, वो तेज बोलती है, यानी कि स्पीक वर्ब की विशेषता किसने बताई? आपकी लाउडली ने बताई। इसी प्रकार अंजलि टॉक्स, टॉक्स कैसे बातें करती है भाई? वो एरोगेंटली, तो टॉक वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एरोगेंटली, इसलिए यहां पर एरोगेंटली आपका एडवर्ब है। इसी प्रकार ही फोर्ट, फोर्ट वर्ब की, वह लड़ा, कैसे लड़ा भाई? ब्रेवली, यानी बहादुरी के साथ, यानी कि फोर्ट की विशेषता किसने बताई? ब्रेवली ने, तो ब्रेवली भी यहां पर आपका एडवर्ब है। इसके बाद राम सोल्ड द क्वेश्चन, सोल्ड, कैसे सोल्व किया उसने क्वेश्चन? इजिली, यानी आसानी के साथ, यानी सोल्व वर्ब की विशेषता किसने बताई? आपकी इजिली ने बताई, इसलिए इजिली भी यहां पर आपका एडवर्ब है। इसी प्रकार इन तीन सेंटेंस को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, ए टाइगर रन्स,
एक टाइगर दौड़ता है। क्या सेंटेंस कंप्लीट है? सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट है, क्योंकि सेंटेंस में टाइगर सब्जेक्ट है और रन वर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ए टाइगर रन्स फास्ट, एक टाइगर तेज दौड़ता है। यहां पर फास्ट वर्ब को, यहां पर फास्ट वर्ब की विशेषता किसने बताई? यहां पर रन्स की विशेषता किसने बताई? फास्ट ने, यानी कि फास्ट आपका क्या है? एडवर्ब। इसके बाद बात करें, टाइगर रन्स रियली फास्ट, रन्स कैसे रन करता है टाइगर दोस्तों? वो फास्ट रन करता है, यानी कि रन्स की विशेषता किसने बताई दोस्तों? फास्ट ने बताई। और कितना फास्ट? रियली फास्ट, सच में तेज दौड़ता है, यानी फास्ट एडवर्ब को भी किसने क्वालिफाई किया? आपके रियली एडवर्ब ने किया, इसलिए रियली भी यहां पर आपका एडवर्ब है। और जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को और एक एडवर्ब को क्वालिफाई करे, यानी कि इनकी विशेषता बताए, वो ही आपका क्या होगा दोस्तों? एडवर्ब होगा। और लास्ट वाले सेंटेंस में फास्ट को किसने? रियली ने क्वालिफाई किया, इसलिए रियली भी आपका क्या होगा? एडवर्ब होगा दोस्तों। इसके बाद अपने इन सेंटेंस को देखते हैं। इन सेंटेंस में दोस्तों आपको एडवर्ब को फाइंड करना है कि कौन सी एडवर्ब है। जैसे प्लीज स्पीक क्वाइटली, तो कैसे कैसे स्पीक करोगे आप? स्पीक वर्ब है, और कैसे स्पीक करोगे? क्वाइटली, यानी क्वाइटली आपका, यानी धीरे से स्पीक करोगे, बोलोगे, तो यहां पर क्वाइटली आपका एडवर्ब है। इसी प्रकार ड्राइव, राहुल ड्राइव्स द कार केयरफुली, कैसे ड्राइव करता है कार? केयरफुली राहुल, इसलिए केयरफुली क्या है? यहां पर आपका एडवर्ब है। और नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, सचिन प्लेड रियली वेल, यानी सचिन कैसे खेलता है? वेल, यानी कि सचिन अच्छा खेलता है, लेकिन रियली वेल, यानी कि वेल आपकी एडवर्ब है, और एक इस एडवर्ब को भी किसने क्वालिफाई किया? रियली ने, यानी कि सचिन सच में अच्छा खेलता है, तो रियली भी आपकी क्या होगी दोस्तों? एडवर्ब, यानी कि दो एडवर्ब एक साथ, यानी इस एडवर्ब की विशेषता, वेल की विशेषता आपकी किसने बताई? रियली ने बताई। इसके बाद अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बात करते हैं। जैसे सीता सिंग स्वीटली, सीता सिंग, सीता गाती है, कैसे गाती है भाई? स्वीटली। ठीक है दोस्तों, यानी स्वीटली आपका एडवर्ब होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। राहुल एक्सप्लेन द इंसिडेंट ब्रीफली, राहुल ने एक्सप्लेन व्हाट, क्या एक्सप्लेन किया? इंसिडेंट, इंसिडेंट आपका ऑब्जेक्ट होगा, और कैसे एक्सप्लेन किया? ब्रीफली, यानी ब्रीफली आपका क्या होगा दोस्तों? यहां पर आपका एडवर्ब होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। अंजलि साउटेड लाउडली, अंजलि साउटेड, यानी अंजलि चिल्लाई, कैसे? लाउडली, तो लाउडली क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यहां पर जैसा कि हमने बताया था, यानी कि वो ब्यूटीफुल तो है, ब्यूटीफुल तो है, तो कितनी ब्यूटीफुल है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों? यहां पर आपका एडजेक्टिव है, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया था कि एडवर्ब एक एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। और कितनी ब्यूटीफुल है वो? एक्सट्रीमली, यानी कि यहां पर एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब ने बताई, तो एक्सट्रीमली यहां पर आपका एडवर्ब होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, शी डिड द वर्क क्विकली, शी डिड द वर्क क्विकली, यानी कि उसने कैसे वर्क किया आपका? क्विकली, यानी कि डिड, कैसे किया उसने वर्क को? क्विकली, यहां पर क्विकली आपका क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा। इसके बाद आपका नाइन्थ सेंटेंस देखते हैं। जैसे सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, यानी कि यहां पर आपका ऑलवेज वर्ब होगा, क्योंकि आपके एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो आपका वर्ब से कैसे, कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, और कहां हुआ, और कितना हुआ, और कितनी बार हुआ, इसका रिप्लाई होते हैं, वो आपके एडवर्ब होते हैं। जैसे सी ऑलवेज स्पीक्स, वह सदा सत्य बोलती है,
ठीक है दोस्तों, यानी कि वो सदा सत्य बोलती है दोस्तों, यहां पर ऑलवेज भी आपका एडवर्ब है। इसके बाद बात करते हैं अपने 10th सेंटेंस की। सी सोल्ड द क्वेश्चंस। ये जो 10th और 11th सेंटेंस है, यहां पर मैंने वर्ड लिख दिए हैं इजी और इमीडिएट। इजी और इमीडिएट आपको पता करना है कि इनकी जगह पे कौन सा इजी और इमीडिएट के कौन से वर्ड यहां पर, यानी कि कौन से एडवर्ब यहां पर आएंगे, एडवर्ब आएंगे एडजेक्टिव। ये सेंटेंस आपको खुद से करने हैं और इनका एक कमेंट में आपको बताना है कि इनकी जगह पर क्या आएगा। अमित रिटर्न्ड, यहां पर इमीडिएट, इमीडिएट की जगह पर यहां पर क्या आएगा, और इससे पहले सी सोल्ड द क्वेश्चन, और यहां पर क्या आएगा दोस्तों। कमेंट में आपको इनका आंसर लिखना है दोस्तों। अब दोस्तों इन सेंटेंस को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, राम बॉट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली बाइक। राम बॉट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली बाइक। यहां पर राम बॉट व्हाट, राम ने क्या खरीदा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका बाइक, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा आपका बाइक। बाइक यहां पर इसका ऑब्जेक्ट होगा, और बाइक क्या है दोस्तों आपका नाउन। कैसी बाइक, कॉस्टली बाइक, तो कॉस्टली यहां पर क्या होगा, कॉस्टली यहां पर आपका एडजेक्टिव होगा दोस्तों, क्योंकि जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई वो क्या होते हैं आपके दोस्तों, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव से पहले एक्सट्रीमली, कितनी कॉस्टली थी वो, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली कॉस्टली थी, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई दोस्तों, एक्सट्रीमली यहां पर आपका एडवर्ब होगा दोस्तों, यानी कि इसकी विशेषता किसने बताई दोस्तों, एडवर्ब ने बताई। क्योंकि आपको हमने जनरली बताया था कि जिन सब के आखिर में एलवाई लगा वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एलवाई लगा हो और वो फिर भी एडवर्ब नहीं होते दोस्तों। इसी प्रकार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई नहीं लगा होता और वो फिर भी आपके एडवर्ब होते हैं। जैसे आपको अभी हमने फास्ट पढ़ाया था, फास्ट, फास्ट के बारे में बताया था, क्या फास्टली एडवर्ब होता है या फास्ट, दोस्तों फास्टली एडवर्ब नहीं होता, क्योंकि फास्टली जैसा कोई भी वर्ड इंग्लिश ग्रामर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहां पर फास्ट जो है आपका, फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ये आपका वर्ब भी होता है। ये आपका सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि ये यहां वहां पर कौन सा काम करेगा, ये वहां पर एडजेक्टिव होगा, आपका एडवर्ब होगा, आपका नाउन होगा कि आपका वर्ब होगा, ये आपका सेंटेंस पर डिपेंड करेगा दोस्तों। इसके बाद अपने सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। अब देखो इस पहले सेंटेंस को देखो, इसमें एन, आपको पता है कि आर्टिकल किसके लिए यूज होते हैं, ए एन द आर्टिकल होते हैं, और किसके लिए यूज होते हैं, ये आपके नाउन के लिए यूज होते हैं। और यहां पर नाउन क्या है, बाइक, लेकिन बाइक के अकॉर्डिंग यहां ए आना चाहिए था, यहां पर ए आना चाहिए था, लेकिन यहां पर एन का यूज हुआ है। देखो दोस्तों एन आर्टिकल जो है वो आया तो बाइक के लिए ही है, लेकिन ये एन जो है ये इससे नेक्स्ट लेटर की साउंड पर डिपेंड करता है कि वहां पर ए यूज होगा या एन यूज होगा। क्योंकि यहां पर एक्सट्रीमली आया है इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ है, और ये बाइक के लिए ही यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। राहुल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट केयरफुली या केयरफुल या केयर, इनमें से यहां पर क्या आएगा दोस्तों, राहुल ने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को। अब ये क्या कंप्लीटेड क्या है दोस्तों, वर्ब है, वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा आपका, वर्ब की विशेषता आपका एडवर्ब बताता है। और केयर, केयर क्या है दोस्तों, यहां पर केयर आपका यहां पर नाउन है। जैसे सी नीड्स केयर, उसे केयर की जरूरत है, इसलिए केयर क्या है यहां पर नाउन है। जबकि केयरफुल आपका दोस्तों, केयरफुल आपका एडजेक्टिव है, और इसी प्रकार केयरफुली आपका क्या है, एडवर्ब है। तो यहां पर केयरफुली आएगा दोस्तों, और ना कि केयरफुल और केयर, ये दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि कंप्लीटेड वर्क को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत है। यानी कि ये पूछा गया है कि कंप्लीट कैसे हुआ वो प्रोजेक्ट, यानी केयरफुली उसने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। जैसे स्वीटी इज एन एरोगेंट या एरोगेंटली या एरोगेंस। एरोगेंस यहां पर आपका नाउन है, एरोगेंस आपका नाउन है, और एरोगेंटली आपका, एरोगेंटली आपकी एडवर्ब है दोस्तों, और एरोगेंट आपका एडजेक्टिव है। स्वीटी इज एन, क्या है स्वीटी दोस्तों, स्वीटी क्या है, सॉरी दोस्तों यहां पर
एक वर्ड हो रहा होगा लेडी। लेडी या वुमेन कुछ भी लिख सकते हो आप। देखो लेडी क्या है दोस्तों आपका, लेडी क्या है दोस्तों आपका, नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, नाउन की विशेषता कौन बताते हैं, आपके आपके एडजेक्टिव बताते हैं। तो यहां सीवीटी क्या है, सीवीटी इज एन एरोगेंट लेडी, तो यहां पर एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब और न ही आपका नाउन। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अवर सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली या ब्रेव या ब्रेवरी। ब्रेवरी यहां पर आपका नाउन है, ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। जैसे ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव वुमेन, ब्रेव मैन, और ब्रेवरी क्या है आपका नाउन है, और ब्रेव आपका एडजेक्टिव है दोस्तों। और इसी प्रकार ब्रेवली आपकी एडवर्ब है। और यहां पर क्या चाहिए हमें, सोल्जर्स फोर्ट, कैसे लड़े भाई, वो कैसे लड़े, यानी कि हमें क्या चाहिए कि हमें वर्ब की विशेषता बतानी। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, इसलिए यहां पर ब्रेवली आएगा और ये एडजेक्टिव और नाउन नहीं आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं अपने। रोहन इज ए केयरफुली या केयरफुल ड्राइवर। केयरफुली या केयरफुल में से क्या आएगा, ड्राइवर क्या है दोस्तों आपका, ड्राइवर आपका एक नाउन है, ड्राइवर आपका नाउन है। और टाइप इसका क्या है दोस्तों, कॉमन है, और ये काउंटेबल नाउन है। इन्हें तो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रेक करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के में सेंटेंस को मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। ये चीजें आपको खुद से अब करनी होंगी कि ये क्या होगा, ये सेंटेंस में क्या काम करिए, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब होगी, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका नाउन होगा, टाइप इसका कॉमन होगी। इन चीजों को आपको खुद से अब करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये नाउन है, अब नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए मुझे, एडजेक्टिव। और केयरफुली क्या आपका एडवर्ब है, और केयरफुल आपका एडजेक्टिव, इसलिए इस सेंटेंस में केयरफुल आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। जैसे रोहन ड्राइव्स द कार केयरफुली या केयरफुल। दोस्तों ड्राइव्स क्या आपकी वर्ब है, ड्राइव्स, ड्राइव्स व्हाट, कार, कार क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। रोहन कैसे ड्राइव करता है, केयरफुली या केयरफुली। ड्राइव क्या आपकी वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताएगी, आपकी एडवर्ब, न की एडजेक्टिव। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन वर दोस्तों हैप्पी या हैप्पीली। हैप्पी आपका क्या होगा यहां पर दोस्तों, एडजेक्टिव होगा, और हैप्पीली आपकी एडवर्ब होगी। दोस्तों हमें पता करना है कि यहां पर एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। वर क्या है आपकी, द चिल्ड्रन वर, बच्चे थे, क्या थे बच्चे भाई, बच्चे खुश थे, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव होगा। क्योंकि वर क्या है आपकी, यहां पर कोई एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो यह यहां पर मैन वर्ब होगी और लिंकिंग वर्ब का काम करेगी। जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता तो इज, एम, आर, बी, ये जो वर्ब की फॉर्म होती हैं ये आपका लिंकिंग वर्ब का काम करती है। और उनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों आपका या तो एडजेक्टिव बन सकता है या आपका नाउन बन सकता है। क्योंकि यहां पर नाउन नहीं है, यहां पर एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ये चीजें मैं पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास में गलती से आ गया तो वह पहले लेक्चर से देखना शुरू करे, तब जाकर ये चीजें उसके क्लियर होंगी कि यहां पर ये एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्योंकि पिछले लेक्चरों में ये सभी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पी या हैप्पीली। यहां पर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, प्लेइंग क्या है दोस्तों, आपकी वर्ब है। बच्चे कैसे खेल रहे थे, बच्चे वर्क, ये क्या आपकी वर्ब है, वर्ब है तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक एडवर्ब चाहिए, न कि एक एडजेक्टिव। इसलिए यहां पर प्लेइंग के अकॉर्डिंग हैप्पीली आएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब के 5 टाइप होते हैं दोस्तों। इनमें जो पहला टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कोई कार्य कब हुआ है। दूसरा एडवर्ब ऑफ पैलेस, ये बताता है कोई कार्य कब हुआ है। तीसरा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताता है कोई कार्य कैसे हुआ है। और चौथा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि कोई कार्य आपका कितनी बार हुआ है। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि कोई कार्य कितना हुआ है।
जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को देखते हैं हम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? वर्ब से वहन का रिप्लाई, यानी कि वर्ब से वहन का रिप्लाई की कार्य कब हुआ है। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? टुडे की कार्य आज हुआ है, यस्टरडे की कल हुआ है, टुमारो की आने वाले कल होगा, कि अब हुआ है, तब हुआ है, अर्ली, सून, लेट, रिसेंटली, एटसेट्रा, ये वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की, कि कार्य कहां हुआ है। हेयर, देयर, यहां पर हुआ, वहां, अप, डाउन, समवेयर, इन, आउट, अबाउट, बिलो, एटसेट्रा, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। और इसका पता कैसे लगता है? वर्ब से वेयर का रिप्लाई जहां होगा वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर की, कि कार्य कैसे हुआ है। वर्ब से हाउ का रिप्लाई, यानी कि कार्य कैसे हुआ है। इसका इसमें क्या क्या आते हैं आपके? ब्रेवली, बहादुरी से हुआ है, नाइसली, अच्छे से हुआ है, स्वीटली, इजली, रूडली, एटसेट्रा, ये वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, यानी कि कार्य कितनी बार हुआ है। यानी कि वर्ब से हाउ ऑफन का रिप्लाई, यानी कि कितनी बार का रिप्लाई क्या होता है? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आपके डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, की डेली हुआ है, सदा, ऑलवेज सदा हुआ है, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, ओकेजनली यानी ये कार्य ओकेजनली हुआ है, वो इसके किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपना लास्ट टाइप एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं दोस्तों। वर्ब से हाउ मच, यानी कितना का रिप्लाई। अब वर्ब से कितना का रिप्लाई क्या होगा आपका? आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर वेरी, सो, इनफ, टू मच, फॉर, एटसेट्रा, ऐसे वर्ड आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इन सेंटेंस को देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, आई हैव फॉरगॉटन माई बुक समवेयर। इसमें दोस्तों फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये क्या होगी? आपकी वर्ब होगी। ये क्या होगी? आपकी मैन वर्ब होगी। क्योंकि इससे पहले हैव, हैज, हैव है, तो ये क्या होंगे? आपके हैज, हैव, ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। और वो फॉरगॉटन, आई क्या होगा आपका? आई क्या होगा आपका? प्रोनाउन होगा, और इस आई क्या आपका? सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच का होगा आपका प्रोनाउन। ये आपका सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा दोस्तों? प्रोनाउन होगा। इसके बाद फॉरगॉट, फॉरगॉटन, वट, यानी वट का रिप्लाई क्या है? बुक, बुक क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट होगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा, और टाइप इसका कौन सा होगा दोस्तों? कॉमन होगा। और बुक से पहले जो माई लगा हुआ है, ये क्या आपका? ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा, और किस टाइप का एडजेक्टिव होगा आपका? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अब ये समवेयर क्या होगा इस सेंटेंस में? फॉरगॉटन वेयर, फॉरगॉटन वेयर, कहां पर भूल गया अपनी बुक को? समवेयर, कहीं भूल गया, समवेयर, यानी कि ये किसका रिप्लाई है दोस्तों? ये आपका वेयर का रिप्लाई होगा, और यही आपका क्या होगा? यहां पे एडवर्ब होगा, और इसका टाइप दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा ये आपका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस सेंटेंस को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर दिया। अगर आप दोस्तों ऐसे सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो आपको ग्रामर के रूल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यहां पर कोई सा वर्ड क्या है और वो वहां पर क्या काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपने सेंटेंस को भी ब्रेक करते हैं। जैसे गो, वेंट, गोन, ये क्या होती है? आपकी वर्ब होती है। वर्ब होगी आपकी मैन वर्ब होगी। हु गोज, मदर, कौन जाता है भाई? मदर। तो मदर क्या होगा आपका? मदर आपका सब्जेक्ट होगा, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों क्या होगा? नाउन होगा, और इसका टाइप कॉमन होगा। और माई क्या होगा? माई आपका एडजेक्टिव होगा। और किस प्रकार का एडजेक्टिव होगा दोस्तों? आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये मदर पे पोजीशन बना रहा है। और टू, टू क्या होगा आपका? टू, विद, बिफोर, आफ्टर, ये दोस्तों क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के बाद आपके क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है? आपका नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो टेंपल क्या है? ये टेंपल क्या है दोस्तों? यहां पर एक नाउन है, इसका टाइप क्या होगा दोस्तों? आपका कॉमन होगा। और ये क्या होगा? इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो डेली क्या होगा इस सेंटेंस में?
डेली, डेली क्या होगा, गोज, गोज, हाउ ओपन, ये किसका रिप्लाई होगा, हाउ वर्ब से हाउ ओपन का, कि कितनी बार जाती है वो, ये कितनी बार जाती है, ये होगा आपका दोस्तों एडवर्ब होगा। और कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा यहां पर दोस्तों। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, दे अरेंज्ड ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली। तो यहां पे अरेंज, अरेंज्ड ये क्या होगा, आपकी मैन वर्ब होगी, वो अरेंज्ड दे, तो सब्जेक्ट आपका दे होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, दे अरेंज व्हाट, उसने क्या अरेंज किया, उसने क्या अरेंज किया, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट का रिप्लाई वर्ब से, वो क्या है, लेटर्स, अरेंज व्हाट, अरेंज किया कि उसने लेटर्स की, ये ऑब्जेक्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है, इसका टाइप क्या होगा, आपका कॉमन होगा। और ये ऑल, ऑल क्या होगा दोस्तों, यहां पर ऑल किसे क्वालिफाई कर रहा है, लेटर्स को क्वालिफाई कर रहा है, ऑल लेटर्स, ऑल यहां पर क्या होगा, आपका आपका एडजेक्टिव होगा। और कौन सा एडजेक्टिव होगा दोस्तों, ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। और द आपका आर्टिकल होगा, इससे बताने की जरूरत मैं नहीं समझता लगता है। अब इसके बाद क्या होगा, वेरी और केयरफुली बच जाते हैं। केयरफुली दोस्तों यहां पर अरेंज्ड, हाउ कैसे अरेंज किया उसने, केयरफुली, तो केयरफुली यहां पर एडवर्ब होगा। और कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये अरेंज से हाउ का रिप्लाई है। और वेरी क्या होगा दोस्तों, वेरी क्या होगा, केयरफुली, केयरफुली को किसने क्वालिफाई किया, वेरी ने, यानी कि केयरफुली आपकी वर्ब है। और ये क्या होगा, ये भी केयरफुली आपकी एडवर्ब है, और वेरी भी आपकी एडवर्ब होगी। और कौन सी एडवर्ब होगी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी, क्योंकि एक एडवर्ब भी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। ये चीजें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अपना लास्ट सेंटेंस देखते हैं, राहुल टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली। यहां पर देखिए, टॉक ये क्या आपकी वर्ब है, ये वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कौन सा, वो टॉक्स, राहुल, राहुल क्या आपका सब्जेक्ट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, उसका टाइप क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर होगा। टॉक्स, हाउ, हाउ कैसे बात करता है वो, लाउडली एंड एरोगेंटली, दोनों क्या है, टॉक से हाउ का रिप्लाई है। और ये दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, ये भी एडवर्ब है लाउडली, और आपका एरोगेंटली भी क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। और दोनों एडवर्ब किससे जुड़े हैं, एंड कंजक्शन से जुड़े हैं। वेरी क्या है, वेरी दोनों को क्वालिफाई करने वाला एक एडवर्ब है, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे हो कि पीछे मैंने यहां पर दो एडवर्ब यूज किए, दो एडवर्ब यूज किए, जबकि यहां पर कंजक्शन नहीं यूज की, जबकि यहां पर दो एडवर्ब यूज किए और उनके बीच में मैंने कंजक्शन यूज की। एक चीज यहां पर ध्यान देने की है, देखो कि यहां पर दोनों एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, जबकि यहां पर दोनों एडवर्ब सेम टाइप के, यानी दोनों ही एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, इसलिए यहां पर कंजक्शन आई है। यदि सेम टाइप के एडवर्ब साथ में आते हैं तो हम कंजक्शन का यूज करेंगे, अगर डिफरेंट टाइप के एडवर्ब साथ में आते तो हम कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब, कि कोई वर्ड कब एडजेक्टिव होगा, कब वो एडवर्ब होगा, ये डिपेंड करेगा दोस्तों सेंटेंस पर। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं, द फास्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया बॉल्ड रियली फास्ट। इसमें आपका नाउन क्या है, नाउन है आपका, सब्जेक्ट क्या है आपका, बॉलर, सब्जेक्ट आपका बॉलर है, टाइप क्या इसका, नाउन है, नहीं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और टाइप इसका कॉमन है दोस्तों। द फास्ट, अब फास्ट क्या है, बॉलर क्या है, आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या आते हैं, नाउन से पहले आते हैं दोस्तों एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए फास्ट यहां पर क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा, फास्ट यहां पर एडजेक्टिव होगा। इसके बाद फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंडिया होगा, जिसका जो क्या होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, और टाइप इसका प्रॉपर होगा दोस्तों। और बोल्ड यहां पर वर्ब है, बोल्ड यहां पर वर्ब है, और बोल्ड, हाउ बोल्ड, उसने कैसी बोल की, उसने फास्ट बोल की, और फास्ट क्या होगा, इसे
इसे क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होगा। और कौन सा एडवर्ब होगा? बोल्ड किससे, किसका रिप्लाई है? ये हाउ का रिप्लाई है, इसलिए दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और एडवर्ब ऑफ मैनर को क्वालिफाई करने के लिए क्या है? रियली आया है, ये भी दोस्तों एक एडवर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपने लेक्चर को दोस्तों यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।